यार पाकिस्तानियों हमारे यहाँ किसी देश का पीए नहीं आता, नहीं आता, पीए नहीं आता। और वहां पर देखो क्या बना हुआ है, मिस वहां वर्ल्ड आई पर है, मिस बड़े वर्ल्ड। बड़े चैंपियनशिप्स हो रहे हैं, वहां पर बड़े बड़े चैंपियनशिप से पहले बड़े बड़े मिस वर्ल्ड आ रही है। सनातन धर्म के मानने वाले अपने बिहेवियर से, अपने एक्ट से, अपने किरदार से दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं। सिंपल सी ये बात है। अगर यूके की मिस वर्ल्ड की बात की जाए तो रिसेंटली उन्होंने इंडिया को विजिट किया, उनके कल्चर की बड़ी तारीफ की है, कहते हैं बड़े खूबसूरत लोग हैं इंडिया के। ऑस्ट्रेलियन हो, अमेरिकन हो, इटली के लोग हों, यूरोपियन के लोग हों, जो भी हों, वो जब इनका रवैया, इनका अखलाक, इनकी ईमानदारी देखते हैं, जब इनका रहन सहन देखते हैं, जब इनका कल्चर देखते हैं, जब इनकी बातें सुनते हैं, जब इनका फूड देखते हैं कि यार क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बहुत से वो देखते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है वो सनातन धर्म में आएंगे। एक वीडियो में इंडियन न्यूज़ देखता हूँ, हम लोग ना इंडिया को गालियाँ क्यों निकालते हैं? वो तरक्की किया जा रहा है, हम लोग उसी मौके पे मौजूद हैं, हम लोग कहते हैं कि यार वो तरक्की किया जा रहा है, हम उसे गालियाँ निकालते हैं। हो रही है, खुदा की कसम हम 1000 सालों में वो काम ना कर सके। इधर हम लोग बिजली के बिलों से नहीं निकल रहे हैं, और वहां पर देखो इस दफा कितनी बड़ी वर्ल्ड की चैंपियनशिप है, मिस वर्ल्ड का कितना बड़ा इवेंट है, तो इस दफा हो भी रही है इंडिया में, इंडिया में हो रहा है। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये भारत भी इंडिया के लिए एजाज की बात। अपना मतलब रिलीजन, अपना मजहब, उसको अपनाने का अपना हक है, वो जो करे वो कोई इसको रोक नहीं सकता। देखो जिसको जिस धर्म में अच्छा लगता है वो उसी में चला जाता है। जय हिंद दोस्तों, मिस वर्ल्ड यानी कि विश्व सुंदरी को भारत में पूजा पाठ करते हुए देखकर दुनिया हैरान रह गई है, और सभी ये बोल रहे हैं कि सनातन धर्म प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये कि अगर यूके की मिस वर्ल्ड की बात की जाए तो रिसेंटली उन्होंने इंडिया को विजिट किया, उनके कल्चर की बड़ी तारीफ की है, कहते हैं बड़े खूबसूरत लोग हैं इंडिया के, और साथ में जम्मू एंड कश्मीर को भी विजिट किया। पाकिस्तान क्यों नहीं आई? ये तो वैसे उनसे पूछना चाहिए कि वो पाकिस्तान क्यों नहीं आई। यहाँ के लड़के भी बहुत खूबसूरत हैं, कलर देख लें, पाकिस्तानियों के रंग रोगन देख लें, इंडियंस के रंग रोगन देख लें। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की लड़कियाँ जो हैं वो इंडियन लड़कियों से कम हैं? बाबा जी, इंडियन लड़कियों की लुक देखें और पाकिस्तानी लड़कियों की लुक देखें, अब आप खुद को ही देख लें, ठीक है? क्या आप किसी बॉलीवुड स्टार से कम दिखती हैं? बिल्कुल प्यारी लग रही हैं। और मुझे देखें, मैं किसी साउथ इंडियन हीरो से कम लग रहा हूँ? यही बात है, ठीक है? हम पाकिस्तानी हैं बाबा जी, हम सुपर से भी ऊपर हैं, ठीक है? तो उसको वो यूके, मिस यूके को जो है ना, हो सकता है वो मिस यूके मिस गाइड की गई हो, तो इस वजह से वो पाकिस्तान नहीं आई है, ठीक है? ये उसकी बदबख्ती है कि वो इधर नहीं आई है। पाकिस्तान को अगर आपने जानना है तो आपको एक दफ़ा पाकिस्तान आना पड़ेगा। दरअसल बीते दिनों मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब हासिल करने वाली मॉडल पोलिश गर्ल क्रिस्टियाना पिस्चकोवा भारत आई, और भारत आकर वह भारतीय राज्य तेलंगाना के शहर हैदराबाद पहुंची। हैदराबाद पहुंचकर उन्होंने भारतीय संस्कृति को बहुत ही अच्छे से समझा, और इसी के साथ साथ भारत से जुड़ा इतिहास और भारतीय संस्कृति की विविधताओं को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत में आकर भारत की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया, और इसके बाद उन्होंने सनातनी पोशाक के अनुसार सुंदर साड़ी धारण करके मंदिर का भ्रमण किया, और मंदिर का भ्रमण करने के बाद तेलंगाना में पूजे जाने वाले खास भगवान की पूजा आराधना की। हम आपको बता दें कि भारत इस वर्ष मिस वर्ल्ड 2025 की प्रतियोगिता का प्रतिनिधित्व और मेजबानी हैदराबाद में करने जा रहा है, और इसीलिए इन्हीं सभी व्यवस्थाओं को करीब से देखने के लिए क्रिस्टियाना भारत आई हुई थी। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना बयान देते हुए क्रिस्टियाना ने कहा कि इतनी सारी भाषाएं होने के बावजूद भी हर कोई एकजुट रहता है, यही भारतीय भावना है। मैं इस भावना की वास्तव में बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करती हूँ, और यह मेरे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब है। इस सब के अलावा भी क्रिस्टियाना ने भारत की सुंदरता की बहुत ही ज़्यादा तारीफ की, और कहा कि भारत प्राकृतिक तौर पर और ऐतिहासिक तौर पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर देश है, और मैं बार बार भारत का भ्रमण करना चाहूँगी। पाकिस्तानियों हमारे यहाँ किसी देश का पीए नहीं आता, नहीं आता, पीए नहीं आता। और वहां पर देखो क्या बना हुआ है, वहां पर बड़े बड़े चैंपियनशिप्स हो रहे हैं, वहां पर बड़े बड़े चैंपियनशिप से पहले बड़े बड़े मिस वर्ल्ड आ रही है। ये है मोदी जी की हकीकत, ये है भारत की हकीकत। पाकिस्तानियों हमारा हालात ऐसे गंदे बन चुके हैं इस देश के अंदर, तुम लोग बिजली के बिलों से नहीं निकल रहे हो, और अदर इंडिया को देखो,
अब कोई बोले कि हम इंडिया की तारीफ करते हैं तो वो हकदार है ना उस चीज का, उस हमें नजर नहीं आ रहा। अगर हमें नजर भी आ रहा हो तो हम उसके बावजूद बोले नहीं भाई इंडिया में ये चीजें तो गलत है ना। लेकिन पूरा भारत में इस टाइम वो चीजें हो रही हैं, खुदा की कसम हम 1000 सालों में वो काम ना कर सके। इधर हम लोग बिजली के बिलों से नहीं निकल रहे हैं, और वहां पर देखो इस दफा कितनी बड़ी वर्ल्ड की चैंपियनशिप है, मिस वर्ल्ड का कितना बड़ा इवेंट है, तो इस दफा हो भी रही है इंडिया में हो रहा है। कितनी बड़ी अचीवमेंट है, ये भी इंडिया के लिए इजाफी बार सब कुछ है। पहले तो भाई साहब हमें इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे देश के अंदर बिल आए हुए ना उनको सीधा कर लें। जो लोगों के 35, 40, 50, 60 हजार यहाँ पर आज मुसलमानों पर मुसलमान ही मर रहा, यहाँ पर कोई और ही मर रहा है मेरे ख्याल से, जानवर शामान कुत्ते बिल्ले मर रहे हैं। बिल इतने बड़े बड़े देकर बाबा वो अपने आप को मार रहे हैं। यार इंडिया में बिजली बड़ी सस्ती है लाला। हमने बिजली के रेट देखे हैं, आप लोगों के कमेंट हमें कल वाली वीडियो में हम लोग हैरान रह गए। और वहाँ पर कश्मीर में क्या सीन होगा, कश्मीर में तो फिर और सस्ती होगी। कितना 1000 रुपया, किसका 1500, 800, 700। कश्मीर में तो करीब डैम है, करीब है बिजली, उधर कितनी सस्ती मिल रही है। मोदी जी ने और भी काम लगाए हुए डैमों पे। और कश्मीर में कश्मीरियों को कितनी सस्ती मिल रही है। और ऊपर से अंग्रेज जो आज कर रहे हैं, तो इस ऑस्ट्रेलियन हो, अमेरिकन हो, इटली के लोग हों, यूरोपियन के लोग हों, जो भी हों, वो जब इनका रवैया, इनका अखलाक, इनकी ईमानदारी देखते हैं, जब इनका रहन सहन देखते हैं, जब इनका कल्चर देखते हैं, जब इनकी बातें सुनते हैं, जब इनका फूड देखते हैं कि यार क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें मिल के जब ओवरऑल अल्लाह ने हर शख्स को अक्ल दी है, हर शख्स अपना दिमाग रखता है, फिर वो देखता है यार कि यार इनका ये तरीक़ेकार है, ये अमन की बात करते हैं, ये पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, ये हर शख्स के साथ अच्छा सलूक करते हैं, टाइमिंग की पाबंदी है, उसूलों पे चलते हैं, वक्त की पाबंदी करते हैं, जो भी बहुत सारी बातें जब वो देखते हैं तो फिर जाहिर सी बात है वो सनातन धर्म में आएंगे। एक वीडियो में देख रहा था जिसमें अच्छा ये जो इन्होंने बात की सुनीता मार्शल की, एक बहुत अच्छी एक्टर्स हैं, नादिर अली ने जब उन्हें ये कहा कि आप मुसलमान हो जाएं, तो देखिए नादिर अली को मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं कि कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा लगता नहीं है। वो टैलेंटेड है, कॉमेडियन है, बहुत अच्छे प्रैंक बनाता है। वो एक अलग बात है कि वो प्लान प्रैंक होते हैं, प्लान होते हैं, एक्टिंग होती है समझो, वो रियल नहीं होते। तो लेकिन फेमस है, बस तो फेमस है। तो उसने ये कहा तो बहुत पूरे पाकिस्तान ने उन्हें टोन किया, पूरे पाकिस्तान ने उन्हें ज़लील किया कि आप होते कौन हो, आप कैसे उसे कह सकते हो। वो अक्ल रखती है, शऊर रखती है, इस्लाम मुसलमानों के साथ रहती है, कई सालों से वीडियो शूट कर रही है, ड्रामों में एक्टिंग कर रही है, उसके हस्बैंड मुस्लिम हैं, तो उसे इस्लाम कबूल करना होगा, कर लेगी। आप अगर इस तरह बात कर रहे हो तो आप अपनी वैल्यू गिरा रहे हो। आप किसी को किस तरह कह सकते हो कि नहीं यार आप अपना मज़हब तब्दील कर दें, तो अगला बंदा क्या कहेगा, मेरी मर्ज़ी। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप किसी को कहते हो तो उसमें आपको शायद ये लग रहा होगा कि मैं तो बड़ा एक इस्लाम को फॉलो करने वाला। हम अपने आप को तो देखें, बाखुदा यकीन करें, बस हम जो बातें इस्लाम के बारे में हम कहते हैं कि इस्लाम ऐसा इस्लाम ऐसा, हम तो सारी मतलब अब क्या बोलूँगा, पिछले वीडियो में एक आंटी ने कहा था कि भाई हम सभी चीटर हैं, मैं भी, आप भी, हम सब कहीं ना कहीं जहाँ हमें मौका मिलता है हम चीट कर रहे होते। तो ये पाकिस्तानी लोग हैं हम। तो नादिर अली ख़ुद क्या करता है मुझे नहीं पता, उसकी ज़ाती ज़िंदगी क्या है, लेकिन अगर वो अपने आप को देखिए, हम किसी को सही करने से बेहतर अपने आप को सही करें तो सब कुछ सही हो जाता है। हमें अपने आप को सबसे पहले देखना चाहिए। हम किसी को, ब्रायन लारा को लोग हमारे क्रिकेटर कहने लग गए थे कि आप इस्लाम कबूल कर लें। वो कह रहा था कि जो आप बातें बता रहे हो इस्लाम में ये होता है, तो वो तो मुझे दिखा दो मुसलमान को ऐसा। गुलाम लोग शर्मिंदा हो गए, मतलब जो उन्हें इस्लाम की दावत दे रहे हैं उन्हें ख़ुद अपने किरदार का पता है, तो कह रहे हैं आप जो बता रहे हो मुझे वैसा बंदा दिखा दो। मतलब कमाल की बात है यार, हम अपनी हरकतें देखें, अपने अमाल देखें और हम दूसरों को सीधा रास्ता दिखा रहे हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा। पूरी दुनिया में सनातन धर्म के मानने वाले अपने बिहेवियर से, अपने एक्ट से, अपने किरदार से दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं। सिंपल सी ये बात है। और जितने भी मुस्लिम हैं, मैं आपको सच बताऊं, हम लोग अपने किरदार से, अपने बिहेवियर से, अपनी हरकत